is sucked out। देखो आपके इस वाले डायग्राम में क्या बताया गया है, सारे जो आपके मिल्क है स्टोर होते हैं एम्प्यूला में, फिर जो छोटे बेबी होते हैं जो दूध पीते हैं वो आपके निपल से जो एरियोलर के पास मिल्क स्टोर होता है एम्प्यूला में, ठीक है। सेवरी मेमोरी जॉइंट होता है विंडर में एम्प्यूला के पास, तो वहाँ पे कनेक्टेड होता है लैक्टिफेरस डक्ट, वहाँ से मिल्क क्या होता है सक्ड कर लेते हैं। समझ आ गया। अब आप पढ़ोगे गैमीटोजेनेसिस। देखो जो आपका गैमीटोजेनेसिस है इसमें आप बेसिकली है द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन द टेस्टिस इज अ मेल एंड द वेरियस इन द फीमेल प्रोडक्ट गैमिट। जो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है द टिश्यू इज द टेस्टिस इन द मेल, टेस्टिस मेल में होता है एंड द ओवियरियन इज द फीमेल प्रोड्यूस अ गैमिट दैट इज अ स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म आपका प्रोड्यूस करेगा मेल और ओवम प्रोड्यूस करेगी आपकी फीमेल बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। इस प्रोसेस का नाम होता है आपका गैमीटोजेनेसिस। इन द टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर देखो द इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोड्यूस स्पर्म, ये प्रोड्यूस करते स्पर्म को बाय द स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिन इन द इनसाइड वॉल ऑफ अ सेमिवेरस ट्यूब्यूल मल्टीप्लाई बाय mitotic division and increase in numbers. Each spermatogenesis is diploid and contain करता है 46 क्रोमोसोम। Some of the spermatogenesis called a primary spermatocytes, ये क्या बोलते हैं इसको, पीरियोडिकली बेसिकली होता है मियोसिस में। जो प्राइमरी आपके स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं आपके कंप्लीट कर देते हैं फर्स्ट मिटोटिक डिवीजन को, रिडक्शन होता है डिवीजन का लीडिंग टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ टू इक्वल हैप्लॉइड cells called a secondary spermatocytes which have only 23 chromosomes each. The secondary spermatocytes undergo the second mitotic division to produce 4 equal haploid spermatids। जो होता है आपका what would be the number of a chromosome in the spermites, 46 पेयर होते हैं। लेकिन जो आपका पूछा गया है द स्पर्माइड्स आर अ ट्रांसफर इनटू अ स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म इन द प्रोसेस कॉल्ड स्पेरोमाइजेनेसिस कहते हैं। आफ्टर स्पर्माइनोजेनेसिस स्पर्म हैड बिकम एम्बर्ड इन द sterile cell the finally released from the seminiferous tubule by the process called a स्पर्माइनेशन कहते हैं। जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है एज ऑफ प्यूबर्टी में ड्यू टू द सिग्निफिकेंट ऑफ इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ अ गोनेडोट्रोपिन, इसकी वजह से आपके वो इंक्रीज हो जाते हैं रिलीजिंग हार्मोन GnRH। आपने 11th वाले में भी पढ़ा होगा दिस। इफ you recall in a hypothalamic hormone the increased level of GnRH then act a anterior pituitary gland। जब आपने 11th में ग्लैंड वाला चैप्टर पढ़ा था आपने ये सारी चीज़ें वहाँ भी पढ़ रखी है। सिक्रेशन ऑफ टू गोनेडोट्रोपिन्स ल्यूटिनाइज हार्मोन LH, फॉलिकल होता है स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। तो जो आपके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है FSH के नाम से जानते हो। LH एक्ट एज अ लीडिंग एड सेल्स स्टिमुलेट करता है सिंथेसाइज एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन का। एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। FSH एक्ट एज द स्ट्रोली सेल्स एंड स्टिमुलेट करता है, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में। तो जो आपका यहाँ पे दिखाया गया है, लाइट इधर कर तो दिखेगा, ऊपर का जो पार्ट है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रुको मैं पानी पीती हूँ, मेरा गला बार बार सूखे जा रहा है, गर्मी इतनी क्यों हो गई। देखो जो ऊपर वाला पार्ट है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाला उसके नीचे एक्रोसोम, जो सेंटर में वो है न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल जिसको आप स्पर्म का हेड भी बोलते हो। ये है मिडल पीस माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी सोर्स ऑफ स्विमिंग, तैरने में काम आता है। फिर होता है टेल यानी कि पूंछ, ठीक है। अब इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे पढ़ोगे, ओके। Secretion of some factor which help in the process of a spermatogenesis